और मानवता का मूल धर्म ये जन जन को बतलावे है। चढ़े खड़ा था पानी इबोड़ हरी फसल लहरावे है। उजड़ गए थे खेत तने वे सारे बसा लिए। परंतु हम तो सिंपल से गाने वाले हैं, हमारे से कौन लिखवा रहा है, कौन इतना अच्छा गवा रहा है, वो सब मालिक को पता है। चल गाड़ी में चला के, और जो आजकल गाने चल रहे हैं फूफा वाले, ये चलो आपको लगेगा कि भाई गाड़ी को स्पीड बढ़ा दे, तेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। तो मुझे एक एक चीज का वो प्रमाण दे रहे थे। छोटे छोटे लड़के, मैं देख रहा था कि इस उम्र के लड़कों को यही नहीं पता होता कि वो करना क्या है, और वो एक एक चीज आपको प्रूफ बता रहे थे कि इसमें ये है, इसमें ये है। तो कितना बड़ा ज्ञान उनमें फर्क पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय हैंडबॉल टीम के प्रमुख कोच नवीन पुनिया जी। तो बात करते हैं इनसे, कैसा लगता है इनको एक खिलाड़ी के तौर पर आज ये महासमागम में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में और यहाँ के वातावरण के बारे में। और काफी गाने भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखे हैं। मनमोहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को, और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको भी। बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को, सभी दासों को। सर कैसा लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज का आश्रम? हमने आपके काफी गाने भी सुने हैं, आप लगातार बने हुए हैं, देखते हैं हम आपको बार बार आना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। सर क्या कारण? एक आस्था जुड़ गई है, एक भावना जुड़ गई है, और भावना जुड़ी है उन चीज़ों से कि जो गरीब को काम आए, एक ऐसा आदमी को काम आए, तो उससे एक आस्था जुड़ गई, एक भावना जुड़ गई कि भाई जो, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग अपने से मतलब रखते हैं भाई। जैसे एक बात बोलते हैं कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, परंतु यहाँ पे पूरा अलग है। तो एक ऐसा होगा कि भाई जो एक दुखी को काम आ रहा है, एक जिसको जरूरत है उसको काम आ रहा है, तो एक आस्था नॉर्मल जुड़ जाती है भावना। सर जैसे कि ये तो एक रहे सामाजिक कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के, लेकिन ज्ञान है जो, उससे कहाँ तक सहमत है आप? मैंने देखो अभी तक मैंने उसके बारे में कोई वो नहीं किया है भाई, मैं अभी आपको झूठ बोल रहा हूँ, पर वहाँ तक मैं भी पहुँचा नहीं हूँ। अभी तक मैं काम ही काम देख रहा हूँ, उस पर अच्छा लग रहा है। सर काफी मुहिम छेड़ दी है संत रामपाल जी महाराज ने। सबसे बड़ा यहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्री डेंटल चेकअप, आई चेकअप, मतलब पथरी की दवाई, हर चीज, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठा लिया है कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी बेटी दहेज के कारण ना मारी जाए, कोई भी। मतलब कैसे देख रहे हैं आप, मतलब इस संत को देखा है कभी ऐसा संत जो जेल में रहकर इतनी सेवाएं उठा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं देखा मैंने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होती है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं, हम क्या बोलते, आप सोच के देखना, जिसको बेटियां बड़ी होने लगती है तो फादर को टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि बेटे की शादी करनी है। और यहाँ पे ये ऐसा है कि आप आओ और सिंपल, आपको कुछ भी रियलिटी में कुछ नहीं देना। मेरे एक दोस्त ने शादी की थी यहाँ पे, तो जब उसको पता लगा कि उसने रियल में कुछ नहीं लिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात, अच्छी पहल है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं उनके बच्चे बड़े कामयाब हैं, वो नशे से दूर हैं, उनके अंदर एक सेवा की भावना है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सर आश्रम का वातावरण के बारे में क्या कहेंगे? आप एक खिलाड़ी हैं, काफ़ी जगहों पे जाते होंगे, काफ़ी ऐसे समारोह में जाते होंगे जहाँ पर 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हों। यहाँ के अनुशासन को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ का अनुशासन बहुत बढ़िया है। देखो इतनी भीड़ होने के बाद तो सच्चाई बात है कि तो लड़ाई तो संभव है, चोरी चकारी संभव है। और तो यहाँ पे तो ऐसा लगता ही नहीं, बड़ा पॉजिटिव माहौल है। जैसे कि मतलब ये मैंने देखा था कि भाई सतलोक में वो रियल में सतलोक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के विचार सभी के अच्छे हैं, सभी की भावनाएं अच्छी है, और जो आपसी प्रेम है, सभी का आदर सम्मान देना एक दूसरे को, ये बहुत अच्छा है। सर आप लगातार गाने बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के कार्यों के ऊपर, उनके आश्रम के ऊपर, तो क्या वजह है, किस लिए बना रहे हैं? क्या भाव आता है आपके अंदर जब गाने बनाते हैं? नहीं, मैं तो एक गाने गाने वाला हूँ, मुझे भजनों का बिल्कुल नहीं पता है। ये जो कराने वाले हैं वो कौन है, क्या करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। परंतु हम तो सिंपल से गाने वाले हैं, हमारे से कौन लिखवा रहा है, कौन इतना अच्छा गवा रहा है, वो सब मालिक को पता है। अभी आपने फिलहाल में कोई एक नया गाना भी लिखा है बताया जा रहा है, तो आप उसकी कुछ लाइनें प्लीज सुनाइए। और मानवता का मूल धर्म ये जन जन को बतलावे है। जड़े खड़ा था पानी इबोड़ हरी फसल लहरावे है। उजड़ गए थे खेत तने वे सारे बसा लिए, बचा लिए, बचा लिए, जगत गुरु बसा दिए। ये एक दिल से फीलिंग थी, क्योंकि एक जरूरतमंद तक सहायता पहुंची थी, क्योंकि वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया था। इतने सालों से मैंने देखा था कि भाई संत, हम संत को दे के आते थे, कहीं भी जाते थे तो ऐसा था कि वहां पे हम दे के आए, इतने की पर्ची कटवाएं। पर यहाँ से उल्टा था टोटली, कि संत जी बोल रहे थे कि भाई तुमको क्या चाहिए ये बताओ,
और एक नट का बोल्ट भी नहीं लेके आना पड़ा, कुछ भी नहीं है। अगर और सबसे अच्छी बात थी कि जिसको जरूरत थी वहां तक सेवा पहुंची है। और जो लोग ऐसे होता ना कि लोग बोल रहे थे वो 4 चाहिए, तो वहां से ये बोलते थे कि 4 नहीं भी तो बता दो 5 6 कितने भी चाहिए। तो ये गजब की बात है। यूथ को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई नशे से बचो, क्योंकि हम यूथ है ना, हमारे को अपने माता पिता एक उम्मीद से पैदा करते हुए ये बड़ी उम्र में जाके हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। परंतु वो यूथ आज इस चकाचौंध में, क्योंकि आजकल ये गाने भी बड़े ऐसे खतरनाक चल रहे हैं, गंदे गंदे, उसमें बट अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए भजन सुनो, आपका दिमाग बड़ा शांत पॉजिटिव रहेगा। और कुछ टाइम के लिए आप ना गाड़ी में चला के, और जो आजकल गाने चल रहे हैं फूफा वाले, ये चलो आपको लगेगा कि भाई गाड़ी को स्पीड बढ़ा दे, तेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। तो ये इसका बड़ा फर्क पड़ता है गानों का। और सच्चाई ये है कि कलाकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव गाने लेके आओ, क्योंकि आप सोच के देखो, हम ऐसे ऐसे पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, हम ऐसे गंदे गंदे गाने गाते हैं जिससे समाज बिगड़ता है। आप सोच के देखो, अगर वो कोई मेरा भाई हो या मेरी सिस्टर हो, आज है ना यूथ इतना खराब होता जान लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। मतलब कि जो इतने बड़े बड़े घर देखे मैंने, 3-3 मंजिली कोठी है, पर घर में बच्चे नहीं है, नशे में ख़त्म हो गए हैं। और जो 20-20 साल की उम्र में बच्चे अपनी नशे से इंजेक्शन लगा के मर जा रहे हैं, तो उसके मदर फादर पे क्या बीतती है, कैसे बुढ़ापा निकालते हैं, उनको पल पल याद आती है। तो आप कुछ भी गलत करते टाइम ऐसा कुछ करो तो एक बार आप सोचो मन में कि वैसा कोई कदम नहीं उठाना है। सच्चाई बात तो ये है, हम शादी के लिए जाते हैं तो ये ढूंढते हैं भाई घर में कोई शराब पीने वाला ना हो, लड़का नहीं हो, और उस शादी में सबसे ज़्यादा शराब चलती है। अगर शराब नहीं चलेगी तो शादी का वो मानते नहीं। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, ऐसा कोई कदम ना उठाओ कि जिससे आपके परिवार के ऊपर विपदा आए। और समाज को हम सुधारने वाले हैं, हम दूसरे की बहन को हम अपनी बहन मानेंगे तो समाज सुधरेगा। हम सोचें कि भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, हम अकेले भी समाज सुधार सकते हैं। अगर मैं शुरुआत करूँगा तो मेरे साथ बड़ा शुरुआत करेगा तो बढ़ेगा। अभी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी मुहिम है, कितनी अच्छी पहल है, तो कितने लोग सुधरे हुए हैं। अगर ये सारे ऐसे सुधर के, तो वो जो गुरुजी बताते हुए आने वाला टाइम में सब अच्छा होगा, तो वो मेरे एक मुहिम स्टार्ट होगी, सब अच्छा होगा। आपको लगता है ये मुहिम 100% सक्सेसफुल होंगी सर आगे चल के? मुझे 100% से भी ज़्यादा लगता है कि ये 100 से भी 110% कामयाब होगी मुहिम। और आने वाले टाइम में यूथ में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अभी भी देख लो कि मतलब नए यूथ, मैं एक दिन कुछ दिन पहले जब एक कोई बना रहा था उसमें आया था, तो मुझे एक चीज़ का वो प्रमाण दे रहे थे। छोटे लड़के, मैं देख रहा था कि इस उम्र के लड़कों को तो यही नहीं पता होता कि भाई करना क्या है, और वो एक चीज़ आपको प्रूफ बता रहे थे कि इसमें ये है, इसमें ये है। तो कितना बड़ा ज्ञान उनमें फ़र्क पड़ा है। और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि और पूरे हरियाणा, पूरे उत्तरी भारत, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये ज्ञान पहुँचे और सब कामयाब। लगता है सर कलयुग में सत्युग की शुरुआत हो चुकी है, आश्रम का माहौल देखिए, संस्कृति की देखिए, ये बिल्कुल हो चुकी है। देखो ये कलयुग की तो शुरुआत है। मैं आपको बता रहा था, पहले तो हमें कहीं पे देना पड़ता था, यहाँ से अभी संत की तरफ से मिल रहा है। तो उस किसान को पूछ के देखो, उस लेडीज को पूछ के देखो। मेरे गांव लाडुआ में एक लेडीज, जिसको गांव में कोई अच्छी तरह रोटी भी ना दे मांगने जाए, तो उसके लिए एक महल बना के दे दिया। तो ये तो सतयुग की शुरुआत। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ नवीन पुनिया जी, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों ने, शिक्षाओं ने इतना प्रभावित किया कि ऐसे गाने संत रामपाल जी महाराज के कार्यों के ऊपर लिख रहे हैं। और आज बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो लोगों का उद्धार कर रहे हैं और इस जीवन को सफल बना रहे हैं।